हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पोस्टल मैनुअल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 एमसीक्यू से पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में 53 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ वीडियोस को मतलब कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। आगे और भी पार्ट आएगा, लेकिन वो जो पार्ट आने वाला है वो सब पेड कोर्स के लिए है, इसलिए आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन कीजिए जल्दी से, ताकि आप लोग को ये सब मटेरियल्स मिल जाए। एग्जाम पे ज़्यादा टाइम है नहीं, लास्ट मोमेंट चल रहा है। मटेरियल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो 54 वाला क्वेश्चन है, कैटेगरीज एंड लोकेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस इन इंडिया आर जनरली क्लासिफाइड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन बी सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ऑप्शन सी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। और ऑप्शन डी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। सो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आप सभी अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दिस इज ऑप्शन है हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 55। ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर प्राइमरली लोकेटेड वेयर? ऑप्शन आर ओनली इन अर्बन एरियाज, एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इन रूरल एरियाज और इन अर्बन और रूरल एरियाज। सो देखो, जनरली ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहाँ पे होता है? इन रूरल एरियाज में, मतलब रूरल एरिया में होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब पोस्ट ऑफिस इन इंडिया कैन जनरली बी फाउंड इन व्हिच एरियाज? ऑप्शंस आर ओनली इन पंचायत एरियाज, ओनली इन रूरल एरियाज, इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज और ओनली इन अर्बन एरियाज। तो देखो, जो सब पोस्ट ऑफिस होता है कभी कभी रूरल और अर्बन दोनों एरिया में हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 57 नंबर क्वेश्चन। हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया आर मोस्टली लोकेटेड इन व्हिच प्लेसेस? ऑप्शंस आर इन मेट्रो स्टेशंस, ओनली इन विलेजेस, इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिटीज एंड मेजर टाउन्स और डी इन बॉर्डर एरियाज। तो इसका जो आंसर है दिस इज ऑप्शन सी, इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिटीज एंड मेजर टाउन्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मेजर टाउन्स में, कभी कभी हम लोग मेजर टाउन में हम लोगों को हेड पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाता है, जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेविंग स्कीम एंड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, हिस्ट्री एंड ऑपरेशन से 58 क्वेश्चन है। फ्रॉम व्हिच ईयर हैज द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पीओएसबी फैसिलिटी एग्जिस्टेड इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शंस आर 1960, 1947, 1882 और 2000। सो इसका आंसर होगा 1882। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नोट जरूर ले लीजिए। एग्जाम पे चांसेस है आने का, ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आने का हम लोग एक दो क्या उससे ज़्यादा ही शायद क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ भी लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, द पीओएसबी स्कीम्स आर मैनेज्ड बाय व्हिच अथॉरिटी? ऑप्शंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और मतलब ACBI से भी, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके बाद हम करेंगे सेविंग्स अकाउंट एंड रिक्वायरमेंट से। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 60 क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट बैलेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेविंग्स अकाउंट ऑन द पोस्ट ऑफिस? ठीक है, तो ऑप्शन आर 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 5000 रुपीज़ और 100 रुपीज़। तो देखो, जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है वो होता है 500 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question 61. A joint post office savings account can be held by a maximum of how many adults? Options are 4 adults, unlimited, 3 और 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, अंडर व्हिच इनकम टैक्स एक्ट सेक्शंस is interested up to 10,000 on savings account exempted? ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन है दैट इज सेक्शन 80C, सेक्शन 80 TTA और सेक्शन 24 और सेक्शन 1014। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दिस इज ऑप्शन बी, सेक्शन 80 TTA। ठीक है, अगर आप लोग हमारे कोर्स GDS to MTS मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग एन RD अकाउंट से। ठीक है, रिगार्डिंग डिपॉजिट और RD अकाउंट। ठीक है, तो रिगार्डिंग डिपॉजिट से हम लोग का क्वेश्चन है, द मिनिमम मंथली डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर ए पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग डिपॉजिट यानी कि RD अकाउंट इज, ऑप्शंस आर 100, 10,
100, 500 और 1000। सो देखो मिनिमम 100 रुपीज़ से हम लोग एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन आरडी अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस कैन बी परमानेंटली क्लोज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन आर आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका आंसर है आफ्टर 3 ईयर्स। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 65, ए लोन कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट द आरडी अकाउंट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग? ऑप्शन आर 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। तो इसका आंसर है आफ्टर 12 मंथ्स। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट यानी कि टीडी अकाउंट से हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए टाइम डिपॉजिट टीडी अकाउंट एट अ पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन आर 1500, 2000 और 1500। सो इसका आंसर देखो मैक्सिमम आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि जो पीओएसबी स्कीम मतलब पोस्ट ऑफिस में जो सब सेविंग्स बैंक का स्कीम है, ठीक है, पीओएसबी हो या आपका आरडी टीडी हो, इन सब का डिटेल्स आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग इनके ऊपर रेगुलर काम करते हो। ठीक है, सो ये सब आंसर मैक्सिमम आपको पता ही होगा, तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ओके, तो ऑप्शन आर 1000, 500, 2000 एंड 1500। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1000। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 67 क्वेश्चन, ए पोस्ट ऑफिस TD account can be opened for which tenure options? Options are only 5 years, 2 year, 3 year or 6 year, 3 year or 6 year, 1 year, 2 year, 3 year और 5 years। तो ऑप्शन डी इज और आंसर 1, 2, 3 या 5 ईयर इन सभी के लिए आप ओपन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS से। MIS से पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट डिपॉजिट फॉर ए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS अकाउंट इज? ऑप्शन आर 1000, 100, 5000 और 500। तो इसका आंसर है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ से आप MIS ओपन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अलाउड फॉर ए जॉइंट MIS अकाउंट? ऑप्शन आर 15 लाख, 10 लाख, 30 लाख और 9 लाख। तो इसका आंसर है 15 लाख। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आफ्टर व्हाट मिनिमम पीरियड कैन ए MIS अकाउंट भी परमानेंटली प्रीमैच्योर? ऑप्शन आर 3 ईयर्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो इसका आंसर है आफ्टर 1 ईयर आप चाहे तो प्रीमैच्योर परमानेंटली क्लोज कर सकते हो प्रीमैच्योरली। ठीक है, उसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन SCSS से। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सीलिंग डिपॉजिट अमाउंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS? सीलिंग मतलब आप यहाँ पे इसको मैक्सिमम की तरह सोचिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या है? ऑप्शन सर तो ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 10 लाख। तो इसका आंसर है 30 लाख। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 72, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू ओपन SCSS अकाउंट? ऑप्शन आर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल एज 50+, only 60+ aged individuals, voluntary retires above 50 to 50 but below 60 and all of the above। तो इसका जो आंसर है दिस इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है सभी आदमी क्या कर सकते हैं? SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन अकाउंट ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, इसका हम करेंगे दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF अकाउंट से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट टू ओपन ए PPF अकाउंट? ऑप्शन आर 5000, 100, 250 और 1000। सो इसका आंसर है 500। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन ए PPF अकाउंट लॉक्ड इन? ठीक है, PPF अकाउंट ऐसा कितने दिन के लिए लॉक किया जाता है? तो 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो इसका आंसर है 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक ए लोन फ्रॉम योर PPF अकाउंट बिटवीन व्हिच पॉलिसी ईयर्स? ठीक है, ऑप्शन आर 5th to 6th, 5th to 10th, 2nd to 5th, 3rd to 6th और 7th to 10th। तो इसका आंसर है 3rd to 6th। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन 76, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट परमिटेड इन ए PPF अकाउंट? ऑप्शन आर 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख और 1,20,000। आंसर इज 1,50,000। ठीक है, एनुअली आप 1,50,000 तक जमा कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSS से हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हु कैन ओपन ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट? ऑप्शन आर एनी वुमेन गार्जियनिंग ए गर्ल बिलो 10 ईयर्स, गर्ल चाइल्ड अबव 18 ईयर्स और गर्ल चाइल्ड हर्सेल्फ। ऑप्शन दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन बी, गार्जियनिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स। ठीक है, जो गार्जियन ही है मतलब गर्ल चाइल्ड 10 साल के नीचे जो होता है वो अकाउंट खोल सकते हैं, उनका जो गार्जियन है वो खोलते हैं उसके हिसाब से उसके लिए। ठीक है, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज? ऑप्शन आर 18 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 21 ईयर्स। तो इसका आंसर है 21 ईयर्स। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट पोर्शन ऑफ द अमाउंट कैन बी विथड्रॉल आफ्टर ए गर्ल्स कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ पासेस क्लास 10th इन SSS। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब 10th पास करता है तब या तो जो 18 ईयर्स कंप्लीट होता है, ठीक है, जब लड़की का 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है या तो 10 पास करता है तब वो क्या कर सकते हो, जो जिस अमाउंट को लोग जमा करते हैं उसका कितना परसेंट लोग विथड्रॉल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज 50%, 25%, 75% और 40%। तो आंसर इज 50%। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NCS एंड किसान विकास पत्र KVP से। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम परचेस अमाउंट फॉर ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड ऑप्शंस आर 1000, 1500, 100 और 500, तो इसका आंसर है 100 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट द लोएस्ट डिपॉजिट फॉर ए किसान विकास पत्र इज ऑप्शन इज 500, 1000, 1500 एंड 2000, तो इसका आंसर है B 1000। नेक्स्ट 82 व्हाट इज द हाईएस्ट डिपॉजिट लिमिट फॉर ए किसान विकास पत्र KVP 15 लाख, नो लिमिट, फिर नेक्स्ट 5 लाख और 10 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर है दैट इज नो मैक्सिमम लिमिट। इसका हम करेंगे नेक्स्ट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से। क्वेश्चन नंबर 83 दैट इज द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वाज ब्रॉट आउट ऑन व्हिच डेट? ऑप्शन आर 1 अप्रैल 2023, 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2023, 1 मार्च 2023। इसका आंसर है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 84 क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट परमिटेड अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? ऑप्शन आर 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख, तो इसका आंसर है 2 लाख। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर हाउ मच कैन बी ए विथड्रॉन प्रीमैच्योरली फ्रॉम महिला सम्मान सर्टिफिकेट? ऑप्शंस आर 25%, 40%, 50% और 30%, इसका आंसर है 40%। नेक्स्ट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ATM डिजिटल ATMs एंड डिजिटल सर्विस से। पहला क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट ATM ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 2016 मुंबई GPO, 2013 बेंगलुरु GPO, 2014 थायागराया नगर HPO चेन्नई, 2012 दिल्ली GPO। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2014 थायागराया नगर HPO चेन्नई। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 87 क्वेश्चन है करेंटली हाउ मेनी ATMs ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर लॉन्च फंक्शनल नेशनल वाइड? ठीक है, तो रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया, तो लेटेस्ट अपडेट है इसका, तो उसका ऑप्शन है 750, 1000, 500 और 1200, तो इसका आंसर है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन दैट इज ऑन व्हाट डेट डिड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ATMs बिकम इंटरऑपरेबल विथ अदर बैंक्स? ऑप्शंस आर 1/1/2015, 31st December 2016, 36 2016 और 1 अप्रैल 2017, तो इसका आंसर है 31 दिसंबर 2016। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 89 क्वेश्चन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPP टूक ओवर मैनेजमेंट ऑफ DOP ATMs as of options are 14/12/2018, 1 January 2020, 38/2022, 1 अप्रैल 2023, इसका आंसर है 38/2022। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड ई-पासबुक से। ऑप्शंस आर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फ्रॉम 14/12/2018, 1 जनवरी 2017, 31 दिसंबर 2016 और 36 2018, तो इसका आंसर है 14 दिसंबर 2018। ठीक है, इसका नाम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस POSB schemes cannot be opened via internet banking? Options are none of the above, all can be opened. Options are none of the below होगा यहाँ पे, NSC अकाउंट और RD अकाउंट और PPF अकाउंट। ठीक है, तो इसमें से जो है मतलब नन ऑफ द बिलो या भी नन ऑफ द अबव यहाँ पे लिखा है, जो भी है वो यहाँ पे सभी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आप इंटरनेट बैंकिंग से नहीं ओपन कर सकते। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 92 question which fund transfer method is enabled between banks and post offices using e-banking? Options are NEFT, RTGS, ECS only, IMPS only और UPI only, तो ऑप्शन है NEFT एंड RTGS। इससे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 93 क्वेश्चन। देखो अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, IPP से बहुत टेक ओवर आ रहा है, तो ये जो पार्ट है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इनका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई है। भाया इंटरनेट बैंकिंग फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू व्हिच ऑफ दिस अकाउंट्स? ऑप्शंस आर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, RD एंड PPF अकाउंट, RD लोन एंड PPF लोन अकाउंट्स और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 94 क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री फॉर व्हिच अकाउंट टाइप्स इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट बैंकिंग? ऑप्शंस आर TD अकाउंट, MIS अकाउंट, SS अकाउंट, SCSS अकाउंट, NSC अकाउंट और KVP अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव हम लोग का आंसर है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 95 क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च मोबाइल बैंकिंग सीरीज ऑन? ऑप्शंस आर 14 December 2018, 1 January 2018, 15 October 2019 और 1 April 2020, तो इसका आंसर है 15 October 2019। इसका बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पोस्ट ऑफिस मोबाइल बैंकिंग एनेबल्स फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम PO सेविंग्स अकाउंट टू? ऑप्शंस आर RD, PPF लोन अकाउंट्स, PPF अकाउंट्स ओनली, RD अकाउंट्स ओनली, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर है दिस इज ऑल ऑफ द अबव। आप सभी अकाउंट में ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर ऑप्शन है, फंड ट्रांसफर ऑप्शन है POSB अकाउंट से, PO सेविंग्स अकाउंट्स। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 97 क्वेश्चन व्हिच चेक रिलेटेड सर्विस इज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस मोबाइल बैंकिंग? ऑप्शंस आर
stop payment and revoke check payment, request for checkbook, deposit check via photo upload और change check series। ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन है स्टॉप पेमेंट एंड रिवोक चेक अमाउंट पेमेंट। ठीक, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर कार्ड सर्विसेज भाया मोबाइल बैंकिंग व्हिच रिक्वेस्ट कैन बी मेड। ऑप्शन आर न्यू एटीएम कार्ड एंड एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, डेबिट कार्ड ब्लॉक और लिंक कार्ड टू आधार। तो इसका जो आंसर है दिस इज ऑप्शन ए न्यू एटीएम कार्ड एंड एटीएम पिन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 99 क्वेश्चन, थ्रू मोबाइल बैंकिंग यू कैन व्यू द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ द अकाउंट्स। ऑप्शंस आर आरडी, टीडी, पीपीएफ, ऑल ऑफ द अबव, एनएससी और सेविंग्स अकाउंट। इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी का आप खोज कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर उल्टा उल्टा हो गया है, ठीक है, तो मैंने लास्ट में चेक नहीं किया था, जो भी है आप समझ सकते हो क्या यहाँ पे बताया गया है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 100 क्वेश्चन, ए मिनी स्टेटमेंट भाया मोबाइल बैंकिंग इज अवेलेबल फॉर व्हिच अकाउंट्स। ऑप्शंस आर सेविंग्स अकाउंट्स एंड पीपीएफ अकाउंट्स, एसएसए ओनली, एससीएसएस ओनली और एनएससी और केवीपी। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेविंग्स अकाउंट एंड पीपीएफ अकाउंट। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एडिशनल डिजिटल इनिशिएटिव एंड स्कीम से। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, फ्रॉम व्हिच डेट डिड पैन वैलिडेशन थ्रू एनएसडीएल स्टार्ट इन फिनाकल सीबीएस। ऑप्शन आर 1 अप्रैल 2021, 15 अगस्त 2022, 25 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2023। तो इसका जो आंसर है दैट इज 25 जनवरी 2022। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बताया था डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये पार्ट ऐसा तो पहले उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अभी आप लोग इनका याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट बहुत ऐसा स्कीम है या कुछ दिन पहले लास्ट 3-4-5 साल में लॉन्च ऐसा स्कीम है, एग्जाम पे पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which facility enables direct credit of the post office interest maturity to bank accounts। options are RTGS, मोबाइल बैंकिंग, ई पासबुक और ECS फैसिलिटी। तो इसका आंसर है ECS फैसिलिटी। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 103 क्वेश्चन, द ई पासबुक सर्विस इन द पोस्ट ऑफिस बिगान ऑन 31 मार्च 2022, 1 जनवरी 2022, 12 अक्टूबर 2020 और 15 नवंबर 2021। तो इसका आंसर है दैट इज 12 अक्टूबर 2022। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन, that is NEFT based interoperability in core banking solution CBS become effective from options are 18/5/2022, 1 January 2021, 1 April 2022 और 31/5/2022। तो इसका जो आंसर है दैट इज 18/5/2022। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज RTGS फैसिलिटी इन CBS ऑपरेट्स यूजिंग व्हिच IFC कोड। ऑप्शंस आर IPOS 0000 DOP, INDB 000001, POSB INDXXX, IPOSINBBXXX। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए IPOS 0000 DOP। ठीक है, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एज पर करेंट रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिप्स पर मोबाइल नंबर कैन हैव। इसका आंसर है दैट इज 7, ठीक है, पर 10, 3 और 5। तो देखो एक नंबर पे आप 5 सिम आईडी बना सकते हो, ठीक है, एक आदमी का नहीं, एक नंबर पे, इसको याद ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि एक आदमी का कितना, यहाँ पे बोला कि एक नंबर पे कितना सिप बन सकता है, तो 5 सिप बन सकता है। नेक्स्ट, जन सुरक्षा एंड पेंशन स्कीम। पहला क्वेश्चन है, जन सुरक्षा स्कीम्स वेयर इम्प्लीमेंटेड इन ऑल CBS पोस्ट ऑफिसेस फ्रॉम 7/9/2015, 15/8/2015, 1 जनवरी 2016 और 26 जनवरी 2015। तो इसका जो आंसर है दैट इज 7/9/2015। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, दैट इज which are the Jan Surakha schemes in the post offices, and options are NSC and RD, Atal Pension Yojana and PLI, PMJJBY and PMSBY and PMAY and PMSBY। तो इसका जो आंसर है दैट इज PMJJBY and PMSBY। ठीक है, इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109, थ्रू व्हिच हाउ मेनी हेड पोस्ट ऑफिसेस डज इंडिया पोस्ट ऑफर NPS ऑल सिटीजन्स मॉडल। ऑप्शंस आर ओनली इन स्टेट कैपिटल्स, 500 HPOs, सिलेक्टेड 1000 HPOs और ऑल ऑफ द ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेस। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 110, द ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर NPS ऑल सिटीजन्स मॉडल बिगन इन इंडिया फ्रॉम व्हिच डेट। ऑप्शंस आर 26 अप्रैल 2022, 15 अगस्त 2022, 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2020। तो इसका जो आंसर है दैट इज 26/04/2022, यानी कि 26 अप्रैल 2022। ठीक है, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हम लोगों का दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑल सिटीजन्स मॉडल। ऑप्शंस आर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिटीजन्स एज्ड 18 to 60 years ओनली सैलराइड एम्प्लॉइज और एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज्ड 18 to 70 years। तो इसका जो आंसर है दैट इज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड
18 to 70 ईयर्स। तो इसके साथ पोस्टल इंसाइट के वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेगा दोबारा नई वीडियो के साथ।